Welcome to DSSB exam window. Question number 11. The table given below shows the cost price and profit percentage of 6 articles. तो हमें सेलिंग प्राइस इन्होंने बता दिया, वो तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो हमें पता ही है ना। ये इन्होंने फार्मूला बता दिया सेलिंग प्राइस निकालने का। तो सिंपल है, ये प्रॉफिट है ना, एक तरह से ये प्रॉफिट निकाला इन्होंने। सीपी में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो एसपी आ जाएगा, है ना। तो J1 क्या था, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, वो क्या होता है, प्रॉफिट। इन सब का प्रॉफिट निकाल लो। 600 का 20%, 10% आपको पता है 60 होता है, 20% 120, 700 का 30%, 10% 70 होता है, तो 30% 210, और 550 का 10% 55, 400 का 40%, 10% 40 होते हैं, तो 40% कितना होगा 160, 300 का 50% मतलब आधा 150, और 800 का 15%, 10% आपको पता है 80 होता है, तो 5% कितना होगा 40, तो 15% 80 और 40 120। बस आपको इनका डिफरेंस पता चल गया, ऐड कर दो। कितना हो गया ये, 5 का 5, 2 और 1 3, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21 का 2, 3 4 5 6 7 8, 815 आ गया। J1 आ गया 815। J2 क्या है, द एवरेज ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स PQRS&T। PQRS&T का सेलिंग प्राइस का एवरेज। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इन दोनों मतलब इनको प्लस करके एवरेज निकालना है। तो हम ये भी कर सकते हैं, इनको अलग से प्लस करके एवरेज निकालो, इनको अलग से प्लस करके एवरेज निकालो, है ना। दोनों मेथड पॉसिबल है, या फिर इनको साथ में प्लस करके फिर जोड़ के एवरेज निकाल लो, जैसे भी आपको समझ आए वैसे कर सकते हैं। तो मैं इनका एवरेज अलग निकाल रही हूँ, इनका एवरेज अलग निकाल रही हूँ। ये कितना हो गया, 600 और 700 1500, 1500 और 500, सॉरी 600 और 700, 600 और 700 1300, 1300 और 500 1800, 1800 और 400 2200, 2200 और 300 2500, तो 2550 कितना आया, 2550 बटे में 1 2 3 4 5 5, प्लस आपने इन सबको टोटल तो 815 कर ही रखा, उसमें से 120 घटा दो। 5 का 5, 11 में से 2 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 695/5 आ गया। ये हो गया 5, डिवाइड कर दो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 0, प्लस 5 1 ज़ा 5 बचा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 बचा 4, 5 9 ज़ा 45, 9 3 और 1 4, 5 और 1 6, 649 आ गया। 815 में से 649 घटा दो, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 6 गया 1, 166, 166 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स टीचर इन 6 डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, ये मेल टीचर्स दिखा रहे हैं। द नंबर ऑफ मेल टीचर इन S1 कितने हैं, 600। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर इन S4। S4 में कितने हैं, 200। बस 600 कितना परसेंट है 200 का, 300%। 300 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द टेबल गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन 3 ईयर्स। राइट, ये 3 कंपनीज का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। तो अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C1 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी C2 ऑन ऑल द 3 ईयर्स। C1 का कितना प्रोडक्शन है, 80 और 40, 80 और 20 100 और 140, 140 का रेशियो निकालना है इसके साथ, 70 और 300 120। बस 7 2 2 7 14, 2 6 12, 7:6 इज़ द राइट आंसर। तो 13 का हो गया C। Question number 14. The bar graph given below shows the number of calculators sold by 8 different shops. What is the ratio of number of total calculators sold by M and N to the number of total calculators sold by P and Q? देखो M और N के total calculators कितने हैं, 1500। रेशियो P and Q के कितने हैं, 300। बस 3 1 3, 3 5 15, 5:1 is the right answer. Question number 15. द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज़ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 7 डिफरेंट स्कूल्स। अच्छा, अब इसमें हमें ये नहीं बताया कि बॉयज़ कौन से हैं और गर्ल्स कौन से हैं, तो बॉक्स वाला क्या है और सर्कल वाला क्या है, तो ये हमें देखना है। एक बारी मैं देख के बताती हूँ आपको ये क्या है। राइट, देखो ये जो सर्कल है, सर्कल वाले ये हैं बॉयज़, ठीक है, और जो बॉक्स बना है स्क्वायर वाला है वो है गर्ल्स। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल S2 में बॉयज़ हैं 500 और गर्ल्स हैं 100। रेशियो कितना हो गया 5:1। ये बात बिल्कुल सही है। द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन S4 S5 एंड S6। S4 में बॉयज़ 700, S5 में 450 और S6 में 350। तो ये कितना हो गया 700, 400 और 300। 700 और 300 1000, ये 400 1400 और 50 50 और था 1500 हो गए। 1500 बटे में 3, 3 5 से 15, 500 आ गया एवरेज। ये इन्होंने बोला है, बिल्कुल ठीक है बात, है ना। और अब आगे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 7 स्कूल्स इज 200। हमें डिफरेंस निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है इसमें, थर्ड वाले में, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज़ पहले ले लो। बॉयज़ कौन से, ये वाले 600 माइनस 800 माइनस 200, फिर 500 घटा 400 जमा 400, फिर 800 घटा 200 जमा 600, फिर 700 घटा 500 माइनस 200, सॉरी प्लस 200, फिर 450 घटा 700 कितना हो गया, अब माइनस में आएगा। अब बॉयज़ नीचे चले, मतलब बॉयज़ कम है गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो कितना हो गया 250। 350 में से 600 गया, कितना हो गया 250। फिर 100 में से 400 गया, घटा 300। ये 200 से 200 कैंसिल, ये 600 और 400 हो गया 1000। 1000 माइनस 250 और 250, 500, 500 और 300 800। डिफरेंस आ गया 200 का। बस ये उन्होंने बोला है 200 का है, बिल्कुल सही है, तीनों सही है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 7 डिफरेंट कंपनीज, राइट। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय पी इज़ हाउ मच % मोर देन द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय टी। पी ने कितनी कार बेची है 400 और टी ने कितनी कार बेची है 200। कितनी ज़्यादा है, पी की कितनी ज़्यादा है 200। और कंपैरिजन कितना किससे करना है, टी से। 200 बटे 200 गुना में 100%, कितना आया 100%, राइट। 100% इज़ द राइट आंसर। 16th का ए। क्वेश्चन नंबर 17, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इज 600। देखो टोटल मार्क्स कितने हैं 600 और टोटल परसेंटेज कितनी होगी 100%। तो इस 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 600 को, तो 1% 6 नंबर को। तो हमसे पूछा क्या, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन सब्जेक्ट डी। डी में कितने हैं 4%, डी में कितने हैं 4%। और रेशियो किसका निकालना है ई के साथ। ई में कितने हैं 24%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 1 4, 4 6 24, 1:6। 1:6 इज़ द राइट आंसर। तो यही लिखा है, ये करेक्ट है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन ए बी एंड सी आर 41। ए बी सी एंड एच, ए बी सी एंड एच कितना हो गया 15 और 20 35% और 6 41 और 7 48%। एवरेज बोले 48% को 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कितना है 14%। अब 14% की वैल्यू क्या 41 है, देखो 1% की वैल्यू है 6, 14% की वैल्यू 41 कैसे हो सकती है। 14 6 जा 84, तो 84 होगी, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, द सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय द सेक्टर्स एफ एंड जी टुगेदर आर। एफ एंड जी का टोटल कितना है 24%। आपको पता है 100% 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। टोटल ये 360 डिग्री है ना, तो 100% 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस 100% 360 डिग्री है, तो 24% कितना होगा 360 बाय 100 इंटू में 24, 0 से 0 कट गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है 30 + 6, ये है 30 - 6। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b² मतलब 90 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बाय 10। 90 का स्क्वायर मतलब, सॉरी 90 का स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, 30 का स्क्वायर। ये हो गया 900 माइनस 6 6 36 बाय 10। तो कितना हो गया 10 - 6 4, 9 - 3 6, 864 बाय 10 86.4। ये बिल्कुल सही है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3, डी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी दे दिया, सेलिंग प्राइस भी दे दिया। पहले वाला कॉस्ट प्राइस है, बाद वाला सेलिंग प्राइस है, हमें पता चल रहा है, इसमें लिखा है। प्रॉफिट आपको पता है SP माइनस CP होता है, वो इन्होंने बता भी दिया यहाँ पर। P1 द एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द 6 आर्टिकल्स। तो पहले प्रॉफिट निकालो, तभी एवरेज निकालोगे। यहाँ पे 100 का प्रॉफिट, यहाँ पे 200 का प्रॉफिट, यहाँ पर 200 का प्रॉफिट, यहाँ पे 0 का प्रॉफिट, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है 800 और 400, 400 का प्रॉफिट, यहाँ पर 500 का प्रॉफिट। तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 500 और 400 900, 500 और 400 900, 900 और 100 1000, 1000 और 400 1400, 1400 का प्रॉफिट आ गया। कितने में बटेगा 1 2 3 4 5 6, 6 में। तो ये तो हो गई एवरेज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, है ना। उसके बाद P2 क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। तो वो भी क्या होता है, प्रॉफिट ही होते हैं। तो प्रॉफिट आएगा 1400, डिवाइड कर दो P2 बाई P1, 1400 बटे में 1400। अब ये जो 6 डिवाइड में था ये ऊपर आ जाएगा, 1400 से 1400 कट गया। तो आंसर कितना आया 6, 6 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो हमें ये पूरा दिया है, कार C1 C2 C3 C4 C5 PQR कितनी कितनी बेच रहे हैं। द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द नंबर ऑफ कार्स C1 सोल्ड बाय P इज़ 160% ऑफ द नंबर ऑफ कार्स C1 सोल्ड बाय Q। देखो P की 40 है, Q की 25 है, 40/25 कितना परसेंट है ये हमें बताना है। 25 फॉर द 100, 40 फॉर द 160, 160%। ये बात बिल्कुल सही है। द एवरेज नंबर ऑफ कार C3 C4 एंड C5 सोल्ड बाय R इज 65। R का देखो C1 C3 C4 C5, C3 C4 C5 कितना हो गया टोटल, 5 का 5, 7 4 11, 11 और 8 19 बटे में 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 65 बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ ऑल द कार सोल्ड बाय Q इज़ 380। कर लो टोटल, 5 और 5 10, 0 का 1, 2 और 1 3 4, 6 4 10 और 8 18 का 1, 1 2 3 380। ये भी ठीक है, तीनों ठीक है, 1 2 एंड 3। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोल रहे हैं ये, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 7 आर्टिकल्स। ठीक है, तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट बता रहे हैं। द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल्स PQR एंड S इज़, PQR और S का सेलिंग प्राइस का एवरेज। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हुआ 500, यहाँ पे 200, यहाँ पर 500 और यहाँ पर 600। तो 500 और 500 1000 और 1800 हो गया। 1800 कितनों का, 4 का। तो एवरेज सेलिंग प्राइस कितना हो गया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 450 इज़ द राइट आंसर। J1 का आ गया। J2 द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क प्राइस एंड टोटल सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस माइनस SP, ये निकालना है। SP क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट, यही होता है। ओपन कर दो ब्रैकेट, MP माइनस MP प्लस डिस्काउंट, MP से MP कट गया तो डिस्काउंट है बस। तो यहाँ तक का डिस्काउंट हमने निकाल लिया। 600 यहाँ पे कितने का है 500 का, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 800। तो यहाँ तक का टोटल आपका 1800 आ चुका है। उसमें 200 और जोड़ दो 2000, 2000 और 500 2500 और उसमें 800 और जोड़ दो 3300, 3300 हो गया टोटल डिस्काउंट। J2 माइनस J1 बोल रहे हैं वो। 3300 में से आपको कितना माइनस करना है 450। सही किया मैंने टोटल। अरे मैंने ये टोटल सेलिंग प्राइस निकाल दिया। टोटल सेलिंग प्राइस नहीं, हमें तो टोटल डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस निकालना है, वो डिस्काउंट के बराबर है। तो डिस्काउंट ऐड कर दो, 100 और 200 300, 300 और 300 600, 600 और 400 1000, 1000 और 500 1500 और ये 1600। 1600 में से क्या माइनस करना है, J2 माइनस J1, 450 माइनस कर दो बस। 1600 में से 500 गया 1100 और साथ में 50, 1150 इज़ द राइट आंसर। C इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे आप मुझसे जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।